नमस्कार, मैं आर.के. सिंह यादव। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मौजूद हूँ जो है फरिंदा क्षेत्र के एक स्टेडियम में, जहाँ पे जो है हमारे साथ फरिंदा के राजनीतिक धुरंधर और काफी योगदान देने वाले, कम उम्र से ही राजनीति में सक्रिय हुए। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ उनकी योगदान रही राजनीति में, कब से वो बीजेपी में जुड़े, क्या उन्हें पद मिला, क्या कुछ कहेंगे। शिवन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो है हमारे चैनल पर। सर्वप्रथम आनंदनगर न्यूज के सभी व्यूअर को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस न्यूज चैनल पर जगह दिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपका और आपके चैनल के व्यूअर्स का। क्या योगदान है आपका राजनीति में, कब से आप सक्रिय हुए जो है? मैं 2007 से निरंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से जुड़ा और 2015 में तत्कालीन जिला अध्यक्ष हुआ करते थे दुर्गा ग्रहरी जी, उनके सानिध्य में, उनके माध्यम से मैं युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में जुड़ा और निरंतर काम किया। 2018 में मुझे जिला उपाध्यक्ष की दायित्व मिल रही थी विनय जायसवाल जी द्वारा, लेकिन मेरे एक छोटे अनुज भाई थे, मेरे प्रिय अनुज, उनको मैंने कहा कि आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के दायित्व पे आसीन होइए और सक्रियता से और गति से, प्रगति से काम करिए। और निरंतर काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का योगदान यही रहता है कि अपने पार्टी को सिर्फ और भारत माता को वैभव गौरव दिलाने के लिए हर तरह से काम करते हैं। आज राज्य और देश में दोनों जगह केंद्र और बीजेपी की सरकार है। केंद्र और राज्य में जो है डबल इंजन की सरकार है। आप काफी सक्रिय रहते हैं, मैं देखता हूं जब भी कोई कार्यक्रम लगता है बीजेपी का, तो कहीं ना कहीं आपकी सक्रियता वहां रहती है। तो आपको कोई पद नहीं मिला, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, मैंने कभी पद की लालसा की ही नहीं, उम्मीद ही नहीं करता पद मुझे मिले, क्योंकि देखिए पद एक दायित्व है, दायित्व से मैं बंधनों से घिर जाता। मैं अपनी पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करता हूँ। किसी संगठन का मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है निश्चित रूप से, लेकिन मेरे ऊपर किसी भी संगठन का किसी भी तरह का दबाव नहीं रहता। मैं अपनी स्वतंत्रता के साथ काम करता हूँ। नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आप कब जुड़े थे जो है? कब से आप योगदान 2007 से निरंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जुड़ा और भारत माता को गौरवशाली, वैभवशाली बनाने हेतु राष्ट्र के जो भी निर्माण में काम होते थे उसको निरंतर करता था और युवाओं को, नए युवाओं को भारतीय राजनीति में लाने का काम करता था। क्या लगता है आपको जो है कि मतलब 2027 के चुनाव है, विधानसभा का है, इसमें जो है क्या होगा? बीजेपी की जो है पुनः सरकार बनेगी या निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि मोदी और योगी जी की योजना पे अभी जनता बहुत विश्वास कर रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस पर क्या कहेंगे? जो मेरठ में जो है दलित युवती की जो है मां को हत्या कर दिया गया और उसका अपहरण हो गया, तो ये कहीं ना कहीं ये संदेश क्या जाएगा जो है निश्चित डबल इंजन की सरकार है, योगी जी की सरकार है, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से उस परिवार के प्रति मेरी घोर संवेदना है और ऐसा करने वाला अपराधी किसी भी पार्टी, किसी भी दल, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म से हो, उसे निश्चित रूप से चौराहे पे खड़े करके फांसी दे देना, गोली मार देना चाहिए। योगी जी कहते हैं अपराधी कोई भी हो, एक चौराहे पे उसको ढेर कर दिया जाएगा, तो ऐसा अभी तक वहाँ हुआ नहीं। जो है अपराधी जो है काफी वो निश्चित रूप से योगी जी काम करने का, ऐसे अपराधियों को मिटाने का काम निरंतर करते रहते हैं और करेंगे। ऐसा दिखने में आएगा, यदि अपराधी कोई भी हो, बिल में छुप जाए, कहीं छुप जाए, उसको बिल से निकाल के योगी जी उसको दंडित करने का काम करेंगे, अपराधी को नष्ट नाबूद करने का, उससे मिटा देने का काम करेंगे। ये हमारा पूर्ण विश्वास है योगी जी की सरकार। डबल इंजन की सरकार है, अभी तक जो है मिल से धुआं नहीं निकला, इस पर क्या कहेंगे जो है? जी, 1994 में जब कांग्रेस की देश के अंदर सरकार हुआ करती थी, उस टाइम में मिल बंद हुए और परिस्थितियां कुछ और थी, परिस्थितियां आज कुछ और है। निश्चित रूप से हम मांग करेंगे भारतीय जनता पार्टी और देश के राष्ट्रीय नेतृत्व से, अपने 7 बार के सांसद, 2 बार के वित्त राज्य मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी से कि हमारे आनंद नगर में कोई एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का निर्माण करे, जिससे रोजगार का सर्जन अधिक से अधिक होता है। तो कहीं ना कहीं 27 का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव है। फरिंदा विधानसभा में काफी जो
दावेदारी लोग कर रहे हैं, क्या लगता है जो है? देखिए, मैं कहता हूँ कि अभी जो वर्तमान विधायक थे, उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी बहुत तेजी से हावी है। तो मैं कहता हूँ पीडीओ के फार्मूले को फिट करने के लिए यदि हम यहाँ का प्रत्याशी किसी पिछड़े वर्ग से लेते हैं तो निश्चित रूप से जो पीडीए का कार्ड के रूप में वो शामिल होगा और पीडीओ को कहीं ना कहीं बड़ा झटका देने में सफल होगा। नहीं, ऐसा मतलब पूर्व विधायक है बजरंग बहादुर सिंह और ईसू चौरसिया, वो भी चुनाव लड़ चुकी हैं, और पूर्व विधायक है शिवेंद्र चौधरी जी, वो तीनों लोग दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी से। तो क्या लगता है आपको कौन सा मतलब प्रत्याशी जो है दमखम के साथ चुनाव में दावेदारी दिखाएगा और बीजेपी को जो है यहाँ से सफलता मिलेगी? अभी ग्राउंड लेवल रियलिटी की स्टडी करेंगे और आप जाएंगे सैंपल कलेक्ट करने के लिए। अभी हम लोगों ने देखे, कुछ न्यूज चैनल के लोगों ने सैंपल कलेक्ट किया है, उस सैंपल में सबसे अगड़ी नाम किसी की आती है तो वो है चौधरी शिवेंद्र सिंह जी का, क्योंकि वो पिछड़े दलितों के नेता हैं और पीडीए के फार्मूले को निश्चित रूप से फिट करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल 315 विधानसभा में खिलाने का काम करेंगे। तो आपने देखा ये छोटे कार्यकर्ता हैं, काफी दिनों से जो है बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।